कोटली लोहारा से। डीएसपी ट्रैफिक पुलिस मकसूद नून का कहना है कि हेड मलाला रोड और कोटली लोहारा चौक में ट्रैफिक के बहाव को कंट्रोल करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। डंपर्स की दिन के औकात में चलने पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद करवाएंगे। इन ख्यालात के इजहार उन्होंने यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट कोटली लोहारा के सहाफियों से ट्रैफिक मसाइल पर गुफ्तगू में किया। उनका मजीद कहना था कि बढ़ती हुई आबादी के बायस ट्रैफिक के मसाइल में इजाफा हो रहा है। गैर कानूनी तौर पर चलने वाले रिक्शे और कमसिन ड्राइवर्स के हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इस मौका पर चौक कोटली लोहारा में ट्रैफिक वार्डन्स की मुस्तकिल तैनाती के अहकाम भी जारी किए गए। टीम के साथ जॉइंट टीम बना देते हैं जो कि आपकी रोड पे एक दफ़ा जाके सरप्राइज चेकिंग करवा देते हैं। वो मैं डीएसपी साहब पीएचपी से रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे साथ मिलके एक जॉइंट टीम बना लें और ये कार्रवाई इनके खिलाफ करें। शुक्रिया। स्वीडन के मारूफ समाजी इदारे पाकिस्तान प्रमोशन नेटवर्क यूरोप के मातहत तालीमी इदारे मालमो इंटरनेशनल स्कूल में यौम दिफा की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में बच्चों ने अफवाज पाकिस्तान की बेमिसाल कुर्बानियों के हवाले से टैबलोज पेश किए, जबकि तकारीरी मुकाबलों और मिली नगमों से यौम दिफा की अफादियत को उजागर किया गया। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान प्रमोशन नेटवर्क यूरोप के सरबराह जुबैर हुसैन का कहना था कि कोरोना वबा ने तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों को भी काफी हद तक मुतासिर किया है। तालीम शायद ऑनलाइन मुहैया की जा सकती है, मगर कौमी, सकाफती और मजहबी त्यौहार के हवाले से जब तक इस तरह की तकारीब मुनक्किद नहीं होंगी, बच्चों को मुआशरती कदरों से आगाही फ्राहम करना मुश्किल होगा। स्कूल इंतजामिया का कहना था कि ख्वाह हम बच्चों को स्वीडन के तर्ज तालीम से रूशनास करवा रहे हैं, मगर हमारे रवायती त्यौहार एक ऐसा विरसा है जो आने वाली नस्लों तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। Dear fellows, we celebrate this day in the memory of our those beloved and brave soldiers. The entire नौशहर फेरोज से खबर शामिल करते हैं। सिंध सहाफ़ी इत्तेहाद की जानिब से नौशहर फेरोज इजला के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। नौशहर फेरोज में होने वाले एहतजाज में एम जफर तिगर, जमीर हुसैन लंड, शाहिद खानजादा, अमानुल्लाह कुरैशी, जुल्फिकार अली चन्ना, शेर अली मशहूरी, असद इमरानी, जामी तगर, मीर एजाज और दीगर शामिल थे। कंडियारों में अमजद सत्यो, गुलाम अब्बास पीरजादा और दीगर ने भी एहतजाज किया। एहतजाज मुजाहिरीन ने कहा कि हम हुकूमत सिंध से मुतालबा करते हैं कि सिंध हुकूमत ने बड़े शहरों के प्रेस क्लबों और चंद यूनियन को तो फंड्स जारी कर दिया गया, जिनके पास तो पहले से फंड भी मौजूद होते हैं। छोटे शहर और जिला के प्रेस क्लब को नजरअंदाज करना अफसोसनाक है। हमारे प्रेस क्लबों में फंड्स की कमी की वजह से स्टाफ सैलरी बड़ी मुश्किलात से दी जा रही है। खुदारा इन प्रेस क्लबों को नजरअंदाज न किया जाए, इन सहाफी दोस्तों को और माली मुश्किलात में न डाला जाए। हमारा मुतालबा है कि फौरन झूठे प्रेस क्लब को फंड्स जारी किए जाएं। बसूरत दीगर हम सिंध सहाफी इत्तेहाद और दीगर प्रेस क्लब के सहाफी सिंध असम्बली का घेराव करेंगे। ओके सर, फोटो भी निकलिया सर। नौशहर फेरोज से खबर शामिल करते हैं। टाउन अफसर हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रहा, मनपसंद मुलाजमीन को ज्यादा तनख्वाहें दी जा रही हैं। टाउन कमेटी मुलाजमीन की काम छोड़ हड़ताल, नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज की क़यादत
किशन राजा, मोलाबक शेख और दूसरे कर रहे थे। टाउन ऑफिसर के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। जब तक हमारे मुतालिबात नहीं माने जाते हम कोई काम नहीं करेंगे। हम गरीब मजदूर हैं, हम पर ये जुल्म क्यों किया जा रहा है? टाउन ऑफिसर ने हम मजदूरों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं। आज हमें एहतजाज करते हुए 10 दिन हो गए हैं। हमारे मुतालिबात अगर ना माने गए तो हम अपने ऑफिस के सामने अपने आप को आग लगाएंगे और इस सब की जिम्मेदारी टाउन ऑफिसर की होगी। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर एडवोकेट अब्दुल रहीम अब्बासी और टाउन कमेटी के साबिका काउंसलर समाजी रहनुमा डॉक्टर काशिफ मेमन ने मुलाजमिन के जायज मसलों पर हमायत के साथ डेप्यूटी कमिश्नर नौशहर फेरोज से टाउन मुलाजमिन के मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा किया है। टाउन कमेटी नौशहर फेरोज असां टाउन कमेटी जा मुलाजिम जेको आहे सो पंहिंजे मुतालबनि जे जेको आहे सो हासिलात लाइ जेको आहे सो टाउन ऑफिसर खे हिकु 18 मुतालबनि जो चार्टर ऑफ डिमांड ॾिनो आहे, जंहिंखे जेको आहे 8 ॾींहं गुज़री चुका आहिनि, पर टाउन ऑफिसर जेको आहे सो टाल मोटाल पियो करे ऐं असांजा मुतालबा हल नथो करे। असां 2-3 दफ़ा हुन सां मिली चुका आहियूं, DC साहब सां मिलिया आहियूं, पर असांखे रोज़ु कूड़ा ॾटा ॾियनि पिया। ऐं टाउन ऑफिसर चए थो त मां जेको आहे सो 14 अगस्त में ऐं मोहरम पाक में जेको आहे सो ख़र्चु कयो आहे, इन करे जेको आहे सो मूंखे बिलिंग करणी आहे ऐं तव्हां मुलाज़िमनि खे ॾियण लाइ मूं वटि पैसा न आहिनि, जेका वॾी जेको आहे सो नाइंसाफ़ी आहे। असां मज़दूरनि सां गॾु आहियूं। मां नौशहर फिरोज़ जो वार्ड नंबर 3 जो शहरी बि पिणु आहियां ऐं 8 वार्डनि ते असांजो नौशहर फिरोज़ हिते मुश्तमिल आहे। असां हिते जेको सो सॼी उमिरि असां सां वर्करनि सां मज़दूरनि सां सदाईं ज़्यादती थींदी आई आहे ऐं ख़ासि करे सॼे ज़िले में जेको असांजो मज़दूर आहे, जेको असांजो हे सैनिटरी वर्कर जेको आहे, ख़ासि करे टाउन कमेटी नौशहर फिरोज़ जो मां हवालो ॾींदो हलां त सदाईं जेको सो असां शहर वासियुनि सां तमामु घणी ज़्यादती आहे। असां शहर वासियुनि सां हीअ अॼु जेको मज़दूरनि जो जेको एहतजाज आहे, असां बि हिन में हिननि सां गॾु आहियूं, छो जो बेसिक ज़रूरतूं आहिनि पघारूं। हाणे हिननि खे पघारूं TA न मिलंदियूं त हू पंहिंजो पेट किथां पालींदा। असां आला अदलिया खां इहा गुज़ारिश था कयूं DC साहब खां त हिननि जा मसइला जल्द खां जल्द हली थी सघनि ऐं हिननि खे हर शइ प्रोवाइड कई वञे, हिननि खे मिशनरी प्रोवाइड कई वञे। शहर जूं हालातूं ॾिसूं था त अञा ही फटीअ ते सफ़ाइयूं नालियुनि जूं कनि पिए था। हिननि खे शक्कर मिशन वठी ॾिनी वञे, रेंज मिशन वठी ॾिनी वञे ऐं इहो ॿुधायो वञे त जेको आहे सो इहे पैसा जेके गवर्नमेंट जा सहूलतुनि जा आहिनि उहे किथे ख़र्चु थियनि था। बाला ऑफिसर पंहिंजो पेट पालण में पूरा लॻा पिया आहिनि, हिननि मज़दूरनि जो को ख़्यालु कोन्हे, जेका सॼो ॾींहुं। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन सारा असलम ने अपने ऑफिस से मॉनसून शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। उन्होंने कमिश्नर कॉम्प्लेक्स के लॉन में फॉक्सटेल पाम का पौधा लगाया। मुल्क को सरसब्ज़ो शादाब बनाने और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ की गई। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन खालिद मंसूर, डायरेक्टर जनरल PHA सैयद तनवीर मुर्तजा और दीगर मौजूद थे। कमिश्नर सारा असलम ने कहा कि मॉनसून शजरकारी मुहिम के दौरान डिवीजन में 18 लाख पौधे लगाने का हदफ लिया गया है। PHA की ज़ेरे निगरानी शहर में 3000 तैयार पौधे लगाए जाएंगे। कमिश्नर सारा असलम ने कहा कि वजीर आजम की 10 बिलियन ट्री सुनामी की कामयाबी के लिए हर फर्द किरदार अदा करे। वजीर आला की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम को मिलकर कामयाब करना होगा। मौसमी तगय्युर और दर्जा हरारत में कमी का वाहिद और आसान हल शजरकारी है। मुआशरे का हर फर्द कम से कम अपने हिस्से का एक पौधा लगाकर उसे तनावर दरख्त बनाए। साबिक विफाकी वजीर एंटी करप्शन और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी गुलाम अब्बास ने कहा है कि अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान देना रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन कोई भी हुक्मरान पार्लियामेंट में अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान देने पर आईनी इकदाम नहीं कर रहा। डिवीजनल ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट की तहसील पसरूर में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए साबिक विफाकी वजीर एंटी करप्शन चौधरी गुलाम अब्बास ने कहा कि पाकिस्तान 50% से जायद अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन मतवसत तबके को रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन हुक्मरान अपनी सियासत चमकाने के लिए अवाम के हकूक से खेल रहे हैं, जबकि अवाम गरीब से गरीब तर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि साबिक विफाकी वजीर मुस्लिम लीग नून जाहिद हामिद अगर पसरूर के अस्पताल में फंड्स लगाकर उन्हें अपग्रेड करते होते तो उनकी वालिदा का इलाज यही हो सकता था, लेकिन उन्हें इलाज मुआवजे के लिए बैरून मुल्क न जाना पड़ता। इसी तरह अगर मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के अस्पतालों में जदीद सहूलियात से आरास्ता करते तो उन्हें इलाज मुआवजे के लिए बैरून मुल्क न जाना पड़ता। उन्होंने कहा कि पसरूर ता सियालकोट रोड की तामीर में साबिक हुक्मरानों ने सियासी मफादात की खातिर नहीं बनवाया, लेकिन अब करोड़ों रुपए की खतीर रकम जारी की गई है।
जिससे पसरूर ता सियालकोट रोड का कुछ हिस्सा मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से साबिका अदवार में सियालकोट ता पसरूर रोड का ठेका महकमा हेल्थ के मुलाजिम को दिया गया, जो 6 इंच कंक्रीट के बजाय 2 इंच कंक्रीट डालकर रोड बना रहा था, जिसे फौरी रुकवाया गया और उस ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया गया। और अगर रोड्स और दीगर तरक्याती मंसूबों को ईमानदार ठेकेदारों के सपोर्ट किया जाए तो करप्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस मौका पर साबिक जिला नायब नाजिम राना एजाज अहमद खान समेत मलिक मुमताज और सुहेब अली शाह ने भी खिताब किया। मलिक साहब ने प्लाट बुक कराया, हूं असी रोंदे फिरने पे सानू लगता नहीं पिया। इस तरह बेशुमार स्कीमों का लाहौर में भी, क्योंकि मेरा और बिजली का निज़ाम भी है, मुझे यकीन है कि सीवरेज का भी अच्छा निज़ाम होगा। बस बुनियादी तौर पर देखें, असूली तौर और दफ्तर ही नहीं बनाया और भी बहुत जल्द जो है ना हम कंटिन्यू करें। साल के बाद जो है ना मैं वापस यहाँ पे आया हूँ और आप लोगों को सबको 2 लाख रुपए महीना हुकूमत देती है सफाई के लिए, और फिर अक्सर डाउन पेमेंट दें और फौरी कब्जा हासिल करके आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। सबसे पहले आप लोगों में से काफी सबको ठीक रहो, क्यों नहीं वो सीओ तहसील के पास जाए। वो एक अपॉर्चुनिटी में लोगों को और देना चाहते हैं। यौम दिफाए पाकिस्तान के मौका पर ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम चेयरमैन HWO शहजाद अकबर भट्ट एडवोकेट की क़यादत में एक अजीमुल शान रैली हम जिंदा कौम हैं निकाली गई। डिवीजनल ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक रैली में शहरियों की बहुत बड़ी तादाद ने मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर शिरकत की। रैली के शुरा से जिला कचहरी में चेयरमैन शहजाद अकबर भट्ट HWO एडवोकेट ने खिताब करते हुए कहा कि आज की इस रैली का मकसद वतन अजीज के लिए लाजवाल कुर्बानियां पेश करने वाले शोहदा को खिराज तहसीन पेश करना है। बेज़मीर दुश्मन ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला कर दिया, जो अफवाज पाकिस्तान ने कौम की मदद से दुश्मन के नापाक अजाइम खाक में मिला दिए। 1965 की जंग दुश्मन के माथे पर कलंक का टीका साबित हुई। बरी बहरी हवाई अफवाज ने दुश्मन को छठी का दूध याद दिला दिया। जो कौमें अपने मोहसिनों को भुला देती हैं वो कौमें कभी कामयाब नहीं होती। पाकिस्तान इस्लाम का किला है, वो दिन दूर नहीं जब इस्लाम का गलबा आलम पर होगा। कश्मीर, फलस्तीन और जहां पर भी मुसलमान आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं वो तमाम इलाके आज़ाद होंगे। अफवाज पाकिस्तान के होते हुए दुनिया का कोई मुल्क भी पाकिस्तान पर हमला करने की जुर्रत नहीं कर सकता। पाकिस्तानी कौम अपने मोहसिनों हीरोज की कदर करती है। आज कौम शोहदा और गाजियों की शुजाअत कारनामों की बदौलत आज़ाद माहौल में सांस ले रही है। दीपालपुर के इलाका मंडी अहमदाबाद से हमें आगाह कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सजाद हुसैन बोतला। दीपालपुर के नवाही इलाके मंडी अहमदाबाद में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग हुई। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स कत्ल हो गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। अफसोसनाक वाकया गांव लालू गदड़ में पेश आया। पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में ले लिया। मकतूल की शनाख्त जावेद इकबाल के नाम से हुई है। अब खबर शामिल करते हैं भान सईदाबाद से। भान सईदाबाद में सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से मरकजी कॉल पर सहेल बलरू, अमीर बख्श खुश, अली रजा चन्ना, अकबर रुदनानी की जानिब से बहरिया टाउन के मुजालिम और कौमी कारकुनों के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ सिविल हॉस्पिटल भान से एहतजाजी रैली निकालकर प्रेस क्लब भान सईदाबाद के सामने मुजाहरा करके बहरिया टाउन के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। सिंध की जमीन को सिंध हुकूमत एक बिल्डर माफिया मलिक रियाज के हवाले कर दी। इलाका मकीनों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोगों के साथ नाइंसाफी है। बहरिया टाउन समेत सिंध की जमीनों पर गैर कानूनी कब्जों को फौरी तौर पर खत्म किया जाए और जमीन के कैदी सैयद जैन शाह को रिहा किया जाए। कौमी रहनुमा सैयद जैन शाह समेत कई कौमी कारकुनों पर झूठे मुकदमा दर्ज करके बिला जवाज गिरफ्तार किया गया है, जो कि कौमी कारकुनों से ज्यादती है। सैयद जैन शाह के ऊपर झूठे मुकदमे को फौरी तौर पर खारिज करके उन्हें आजाद किया जाए। बसूरत दीगर सख्त एहतजाज किया जाएगा।
थाना सत्याना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 22 किलो चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मोहम्मद नवाज नामी शख्स बूटे वाली झाल की तरफ जा रहा था कि SHO सत्याना ने मशकूक जानकर रोका तो तलाशी के दौरान मुलजिम से 22 किलो चर्स बरामद करके मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिम के खिलाफ मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। राजा मुख्तियार मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक कोटला शेर मोहम्मद फाजिलपुर जिला राजनपुर रुकने पंजाब असेंबली मुमताज अली खान चांग ने सरदार शफकत खान की तरफ से दी गई टी पार्टी में शिरकत की। सरदार अब्दुल सत्तार खान चांग, वडेरा जान मोहम्मद चांग, लाल मोहम्मद खान चांग, अब्दुल गफ्फार खान चांग, हाकिम अली खान चांग, मोहम्मद भुट्टो खान, रियाज अहमद खान चांग, शबीर अहमद लशारी और साजिद खान गोपांग दीगर हमरा थे। जी बिल्कुल, अब खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। राना बिलाल की इस रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल गंज शक्कर कॉलोनी इजाफी आबादी की मेन सीवरेज पाइपलाइन बैठ गई। सीवरेज का पानी गलियों में दरिया का मंजर पेश करने लगा। गंज शक्कर कॉलोनी के इलाका मकीनों ने मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन साहिवाल से हंगामी बुनियादों पर डिस्पोजल की दुरुस्ती का मुतालबा किया है। सीवरेज का बदबूदार पानी गलियों में दरिया का मंजर पेश करने लगा। इलाका मकीनों का कहना है कि गलियों में ताफुन ज़दा सीवरेज का पानी खड़ा होने से पैदल आने जाने वालों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीवरेज के पानी की वजह से मच्छरों की अफजाइश होने से मलेरिया का खतरा है। उन्होंने हुकाम बाला से फौरी तौर पर सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बदनामे जमाना मेनपुरी डीलर फरीद भारी मिकदार में खाम माल और तैयार शुदा मेनपुरी समेत गिरफ्तार। SSP हैदराबाद अब्दुल सलाम शेख की जानिब से एंटी सोशल क्राइम मुहिम का आगाज किया गया है, जिसके तहत जराइम पेशा और समाजी बुराइयों में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। DSP हुसैनाबाद पठान खान काका की सरबराही में SHO सब इंस्पेक्टर आगा SIP असद पठान की मुबारक लाशारी और दीगर स्टाफ के हमरा कार्रवाई दौरान पेट्रोलिंग मख्फी इतला पर कार्रवाई करते हुए मेहरान ऑयल मिल के करीब से बदनामे जमाना मेनपुरी डीलर बनाम फरीद यूसुफजई को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मेनपुरी डीलर के कब्जे से 5 किटों में खाम माल, प्लास्टिक रैपर और दीगर सामान और 1000 तैयार शुदा मेनपुरी बरामद हुई। हुसैनाबाद पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ गुटका एंड मेनपुरी एक्ट 2019 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पत्तों से खबर शामिल करते हैं। हजरत बाबा सखी अब्बास अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के 54वें उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज कर दिया गया। उर्स में पाकिस्तान भर से हजारों ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। वज़ीर मुवासलात सरदार आसिफ नकवी और MPA पीर मुख्तार अहमद ने उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज किया। उर्स में पाकिस्तान भर से हजारों ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। कोरोना वायरस की चौथी लहर के पेश नजर उर्स मुबारक की तकरीबात को महदूद कर दिया गया। ज़ायरीन सिर्फ दरबार पर हाजिरी दे सकेंगे। DSP सर्कल पत्तों की आसिफ हनीफ जोया की जानिब से उर्स मुबारक पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। कोहाट में सरकारी स्कूलों की इंतजामिया और तलबा ने तालीम के तसलसल और तातीरात से बचने के लिए कोरोना वायरस का डट कर मुकाबला करने का अहद तो कर लिया, मगर आज भी बाज़ तलबा मास्क की अहमियत और SOP से बेखबर हैं। सरकारी तालीमी इदारों में कोरोना वायरस की वबा से बचने के लिए स्कूल इंतज़ामिया ने SOPs के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। काफ़ी कोशिश की, हमारे स्कूल स्टाफ मेंबर सब ये कोशिश करते हैं कि जितनी से मुमकिन हो ज़्यादा से ज़्यादा SOP को फॉलो किया जाए, क्योंकि इसमें हमारी भलाई है, इसमें हमारी कामयाबी है। जितनी बीमारियों, इस बीमारी की वायरल डिजीज़ है, फैल जाता है कम्युनिकेशन के ज़रिए, स्नीजिंग के ज़रिए, चीजिंग के ज़रिए, इसलिए वो ये कोशिश करते हैं कि हम सब कोशिश करते हैं कि SOP को फॉलो करें। तालीमी इदारों में मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल तो किया जा रहा है, मगर बाज़ तलबा अब भी लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। सर मास्क के साथ मेरा दिल घबराता है, मैं जब पढ़ाई करता हूँ तो मास्क हटा लेता हूँ सर। खैर मैं बच्चों से दूर बैठ जाऊँगा, लेकिन मैं मास्क नहीं पहनूँगा। इन तालीमी इदारों में पढ़ने वाले ज़हीन और काबिल तलबा का कहना है कि हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि कोरोना वायरस से बचने के लिए मुकम्मल SOPs पर अमल करें। अब्दुल बासित, ऑन न्यूज़, कोहाट। थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई। मेनपुरी के डीलर इमरान उर्फ पिद्दी और इरफान उल दीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। SSP हैदराबाद अब्दुल सलाम शेख की जानिब से एंटी सोशल क्राइम मुहिम का आगाज किया गया है, जिसके तहत जराइम पेशा और समाजी बुराइयों में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। ASP सिटी अलीना राजपर की सरबराही में SHO सिटी इंस्पेक्टर रहीम चांडियो व असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन सोलंगी की अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई दौरान पेट्रोलिंग मख्फी इतला पर कार्रवाई करते हुए लजपत रोड सब्जी मार्केट का कोना हैदराबाद से बदनामे जमाना मनशियात फरोश मेनपुरी फरोश बनाम इमरान उर्फ पिद्दी और उसका साथी इरफानुल दीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इरफानुल दीन गिरफ्तार हो गया, जिसके कब्जे से 500 मेनपुरियां बरामद हुई
और फरार मुलजिम की फेंकी हुई 500 मेनपुरियां बरामद कर ली गयी। सिटी पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मेनपुरी एक्ट 2019 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। भक्कर से खबर शामिल करते हैं। भक्कर के चेक नंबर 214 के करीब दरीना दुश्मनी पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से चचा भतीजा शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों की शनाख्त राना निसार, राना आमिर के नाम से हुई। जख्मियों को THQ अस्पताल मुनकिरा मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। 25 साला नौजवान नहाते हुए करंट लगने से जहाँ हो गया। इलाका थाना मामू कांचन के नवाही गांव 555 गांव पे सवेरिया नवाला के रिहायशी हक नवाज सयाल का 25 साला बेटा अली रजा नहाने के लिए ट्यूबवेल के होज में दाखिल हुआ। पानी में करंट आ जाने से अली रजा मौका पर ही दम तोड़ गया। आपको आगाह करते चले जिला कंबर शहदादकोट की तहसील कंबर की खबर से, जहां से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ऑन न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अब्दुल हकीम चांडियो। वार बिराज से निकलने वाली पनवारू नहर की लाखों एकड़ जमीन पानी न मिलने के सबब गैर आबाद हो गई। पनवारू बिराज के किसान अपने आबाई गोट कुल करट्यू को छोड़ने पर मजबूर हो गए। खबर के मुताबिक वार बिराज और वार बिराज से निकलने वाली नहरों के आबादकार पानी की मसनूई कमी के खिलाफ 3 माह से मुसलसल सरापा एहतजाज रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पानी न मिलने के बाद किसानों ने अपने आबाई गांव गुल करटियों को रोते हुए अलविदा कहा। हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि कोई ऐसी हिकमत अमली तैयार करके किसानों के नुकसान का तखमीना लगाकर उनकी माली मदद की जाए, ताकि वो अपनी और अपने बच्चों के पेट की भूख मिटा सकें। जब तक अगला गंदम की फसल तैयार हो, उस वक्त तक के लिए कोई इकदाम कर दिया जाए। दादू में रेलवे स्टेशन फाटक पर एहतजाज। रेलवे इंतजामिया के इंक्रोचमेंट का बहाना बनाकर गरीबों और मस्कीनों के घर मिसमार करने का सिलसिला जारी। मीडिया से बात करते हुए मुबीन अली जमाली और शाहिद अली खासखेली और सलीम शेख का कहना था कि रेलवे इंतजामिया हमारे घर गिराने के लिए मशीनरी ले आई है। हम इन कॉलोनियों में 40 साल से रिहाइश पजीर हैं। इन कॉलोनियों में सैयद नूर मोहम्मद शाह कॉलोनी, सैयद लतीफ शाह कॉलोनी, गुड्डू शाह कॉलोनी शामिल है। रिहाइश पजीर लोगों ने रेलवे इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की और रैली निकाली, और उन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा कि रेलवे इंतजामिया नाजायज कर रही है। हमको रेलवे की जानिब से नोटिस दिया गया है 28 तारीख को, और इसमें कहा गया है कि 7 तारीख को अपने मकान खाली करें। हम गरीब लोग हैं। हम वजीर आजम, वजीर रेलवे और बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध को गुजारिश करते हैं कि इस सिलसिले को रोका जाए। हम कहाँ जाएंगे? हम गरीब और दिहाड़ीदार लोग हैं। ऑन न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट onnews.hd.pk और देखते रहिए ऑन न्यूज।